हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नमस्ते नवोदय एग्जाम पर। आज कई दिनों के बाद फिर क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, इन दिनों हमने क्या किया है कि पहले 10th की कुछ क्लासें प्रोवाइड करवाई थी और अब लगातार बच्चों की ये शिकायतें आ रही हैं कि आप शुरू करो, लाइव सेशन लेके आओ, 10th क्लास का शुरू करो। अलग अलग कक्षाओं से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं। तो इन चीज़ को देखते हुए आज फिर से दोबारा से स्टूडियो पे आना हुआ है और अब से हमारी कक्षाएं वो लगातार जारी रहेंगी। अब फिर भी देखो, जैसे बोर्ड क्लास के जो स्टूडेंट हैं, 10th क्लास के जो बच्चे हैं, 9th क्लास के जो बच्चे हैं, उन सब के लिए क्या होगा कि बुक रीडिंग का काम भी साथ साथ में चलता रहेगा। अब जैसे ग्रामर की कुछ कक्षाएं हैं, वो तो चलती चलती जाएंगी, यानी ग्रामर के लिए तो स्पेशल ये चैनल ही बनाया है। बढ़िया शानदार टॉपिक के साथ आपको ये चीज़ें मिलेंगी। उनके साथ साथ 10th क्लास के लिए बुक रीडिंग का काम और करेंगे। यानी बुक रीडिंग में आपको प्रत्येक चैप्टर वाइज या आपको हर पोइट्री का बढ़िया से एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़ाया जाएगा, चीज़ को क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे ब्लैक बोर्ड पे और बढ़िया नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे आपको। और पिछली परीक्षाओं में, पिछली कक्षाओं में वो चीज़ें, जैसे कौन कौन सी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से एग्जाम में क्या चीज़ आई है, वो सारी चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से मैटर प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब देखिए, कुछ छोटे बच्चों का कमेंट आ रहे हैं कि जेंडर के टॉपिक को नहीं करवाया है, जेंडर का टॉपिक भी करवाइए। तो आज मैं बीच में ही आपको एक जेंडर के टॉपिक पे लेके चलता हूँ कि जेंडर के टॉपिक में क्या कुछ है। देखिए, जेंडर में क्या होता है, जेंडर के टॉपिक की अगर बात करें तो जेंडर में क्या है। देखिए, जेंडर के टॉपिक में क्या है, जेंडर को क्या बोलते हैं, जेंडर को बोलते हैं लिंग। जेंडर को क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। देखो, अब अलग अलग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बात करें तो अलग अलग चीज़ों को पढ़ा जाता है। जेंडर का मतलब लिंग होता है। जैसे हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, संस्कृत में कितने प्रकार होते हैं, इंग्लिश के अंदर इनके टाइप्स की बात करें तो कौन कौन से ऐसे टाइप होते हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता है। जैसे हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है होता है, संस्कृत में नपुंसकलिंग आ जाता है और इंग्लिश में भी इनके अलग टाइप होते हैं। इनको देखिएगा कैसे होता है। सबसे पहले बात करते हैं जेंडर के डेफिनेशन की। तो देखिए, डेफिनेशन क्या होती है इसकी। तो देखो, जेंडर इज ए ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। जेंडर इज ए ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन। जेंडर इज ए ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन। Gender is a grammatical concept of noun that suggest present and absent, that suggest present and absent of sex, present and absent of sex is called a gender, is called a gender। देखिएगा, ये एक इसकी डेफिनेशन होती है किसकी, जेंडर की। यानी जेंडर में क्या होता है, देखो, जेंडर इज ए ग्रामेटिकल कंसेप्ट ऑफ नाउन। यानी जेंडर के जब टॉपिक को आप पढ़ते हो तो इनमें आप देख रहे हो कि इनके टॉपिक को नाउन के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है। यानी बात किसकी करें, नाउन की बात करें, नाउन का मूल तौर से जो टॉपिक होता है उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है ये। यानी जैसे आप नाउन को पढ़ रहे हो तो नाउन के अंदर नंबर है, जेंडर है, केस है, इसको पढ़ा जाता है। तो जेंडर भी क्या है, यानी नाउन का ही एक भाग है। इसलिए पढ़ते हैं कि जेंडर इज ए ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन दैट सजेस्ट प्रेजेंट एंड एब्सेंट ऑफ सेक्स। यानी ये हमें क्या करता है, देखो, इसका हिंदी की अगर बात करें तो जेंडर यानी लिंग एक व्याकरणिक क्या है, अवधारणा है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है वो। दैट सजेस्ट प्रेजेंट एंड एब्सेंट ऑफ सेक्स, यानी ये हमें सेक्स की प्रेजेंट या एब्सेंट की स्थिति को बताता है कि किस प्रकार के जेंडर के अंदर किस प्रकार की उपस्थिति है और किस प्रकार की अनुपस्थिति है। इस बात में बात करते हैं, इसी चीज को क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। अब देखो कितने टाइप्स होते हैं, तो मूल बात करें तो इनके 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बात करें तो 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। देखो, अलग अलग लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था अलग अलग इनके प्रकार हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो जेंडर के 4 प्रकार होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं, जेंडर के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले अगर टाइप की बात करें, सबसे
फर्स्ट टाइप की अगर बात करें तो पहला जो टाइप होता है वो होता है मैस्कुलिन जेंडर। क्या होता है? मैस्कुलिन जेंडर होता है। फर्स्ट टाइप को बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर को क्या कहते हैं? हिंदी में मैस्कुलिन जेंडर को पुलिंग बोला जाता है। मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में क्या बोला जाता है? पुलिंग बोला जाता है। देखो ये होता क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा देखिए। मैस्कुलिन जेंडर को क्या बोलते हैं? यानी वह जेंडर जो हमें पुरुष जाति का बोध करवाए। वह जेंडर जो हमें पुरुष जाति का बोध करवाए कौन सा जेंडर कहलाता है? मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। इनकी थोड़ी सी राइटिंग है वो आप जरूर समझिएगा, कर्सिव राइटिंग में लिखा जा रहा है, आप बोलेंगे तो मैं फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग भी लिख दूंगा। तो ऐसा जेंडर जो हमें पुल्लिंग जाति का बोध करवाए कौन सा जेंडर कहलाता है? मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। क्लियर सी बात है। जैसे देखो कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमें मैस्कुलिन जेंडर का बोध करवाते हैं। जैसे बात करें ही होता है, इनके बाद जैसे बात करें बॉय होता है। बॉय हमें किसके बारे में बताता है? मैस्कुलिन जेंडर के बारे में बताता है। जैसे फादर होता है, फादर शब्द हमें क्या बताता है? मैस्कुलिन जेंडर के बारे में बताता है। जैसे सन होता है, सन का मतलब बेटा। जैसे लोइन है, किसकी बात करें? लोइन है। जैसे टाइगर की बात करें, किसकी बात करें? टाइगर की बात करें। तो ऐसे अलग अलग जो ये शब्द है ना, ये हमें किसका बोध करवाते हैं? मैस्कुलिन यानी पुल्लिंग जाति का बोध करवाते हैं। क्या है? टाइगर है। तो एसेट्रा। इस प्रकार से आप देखिए ऐसा टाइप यानी मैस्कुलिन जेंडर में क्या बताया आपको? पुलिंग जेंडर बताया, यानी पुलिंग जाति का बोध करवाता है। जैसे ही हो गया, बॉय हो गया, फादर हो गया, सन हो गया, लोइन हो गया, टाइगर हो गया। यानी ऐसे शब्द जो हमें पुरुष जाति का बोध करवाएं कौन से जेंडर कहलाते हैं? मैस्कुलिन जेंडर कहता है। अब आगे देखिए इनमें, फिर देखिए मैस्कुलिन के बाद जेंडर के जो सेकंड टाइप की बात करते हैं, दूसरा जो इनका एक प्रकार होता है सेकंड टाइप की जो बात करते हैं, तो सेकंड टाइप क्या है इसका? दूसरा प्रकार क्या है? तो दूसरा प्रकार होता है फेमिनिन जेंडर। क्या होता है? फेमिनिन। फेमिनिन जेंडर। देखो फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर को क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग बोलते हैं। यानी फेमिनिन जेंडर क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ये हमें क्या बताता है? देखो स्त्रीलिंग, इनके बारे में क्या जानते हो? यानी वह जेंडर जो हमें स्त्री जाति का बोध करवाए। वह जेंडर जो हमें स्त्री जाति का बोध करवाए क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग में फेमिनिन जेंडर कहलाता है ये। अब जैसे देखो आपने पुलिंग के अंदर, मैस्कुलिन के अंदर कई सारे वर्ड यूज किए थे। जैसे कौन कौन से शब्द ले? हमने पहले लिखा बॉय, तो बॉय के स्थान पे इधर क्या कर देंगे? गर्ल आ जाएगा। यानी बॉय किसको बताएगा? मैस्कुलिन जेंडर को, और बॉय का क्या हो जाएगा? गर्ल, इसका फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। जैसे आपने बताया सन, तो सन का क्या हो जाएगा? डॉटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सन का डॉटर हो जाएगा। सन का डॉटर हो जाएगा। फिर आपने बताया फादर, फादर का क्या हो जाएगा? देखो मदर हो जाएगा। फादर का क्या हो जाएगा? मदर हो जाएगा। फिर आपने बताया बॉय, तो बॉय का क्या हो गया? गर्ल हो गया। फिर बताया लोइन, तो लोइन का क्या कर देंगे? लोइनेस। इस प्रकार से आप देख रहे हो कि जेंडर में पुलिंग जाति के जो शब्द होते हैं उन्हीं को स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाता है। बॉय का गर्ल हो गया, सन का डॉटर हो गया, फादर का मदर कर दिया, ब्रदर का सिस्टर कर देंगे, लोइन का लोइनेस हो जाएगा, पोइट आता है तो पोइटेस कर देंगे। इस प्रकार से प्रत्येक जो शब्द होता है उन शब्द के अंदर क्या करते हैं हम? यानी मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में तब्दील करते हैं। बात समझाई? तो यानी जेंडर के ये मूलतः दो टाइप हुए। पहला जेंडर कौन सा था? पुलिंग, यानी मैस्कुलिन जेंडर के बारे में बताया, यानी ऐसा जेंडर जो हमें पुरुष जाति का बोध करवाए कौन सा होगा? मैस्कुलिन। फिर हमने बताया फेमिनिन, फेमिनिन का मतलब स्त्रीलिंग, जो हमें स्त्री जाति का बोध करवाए कौन सा होगा? फेमिनिन जेंडर कहलाएगा। जैसे फेमिनिन जेंडर के ऐसे शब्द उनको आपको तब्दील करके बताया। फिर बात करते हैं, देखो तीसरा एक टाइप होता है इसका, ये दूसरी लैंग्वेज में नहीं होता है, न तो ये हिंदी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होता है और न संस्कृत लैंग्वेज में होता है। ये इसका एक अलग ही टाइप है। इसको बोलते हैं कॉमन जेंडर। क्या बोलते हैं? कॉमन जेंडर। इनको ढंग से पढ़िएगा आप। देखिए कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर किनको कहते हैं? देखो कॉमन जेंडर को बोलते हैं हिंदी में उभयलिंग। कॉमन जेंडर को क्या बोलते हैं? उभयलिंग बोलते हैं। देखो अब देखो उभयलिंग में क्या आता है, कॉमन जेंडर के अंदर क्या आता है? तो देखो ऐसा जेंडर जो हमें मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों जातियों का बोध कराए। जैसे देखो हिंदी लैंग्वेज में जब आप पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है, जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है तो पता चल गया पुरुष है, अध्यापिका पढ़ा रही है तो आपको पता चल गया महिला है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बात करें तो ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है?
इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे शब्द आ गया, फॉर एग्जाम्पल टीचर आ गया, क्या आया, टीचर शब्द आ गया। अब टीचर के लिए बताओ, आपको ना तो ऐसे पता चलेगा कि ये क्या है, मैस्कुलिन है, और न ऐसा पता चलेगा कि ये क्या है, फेमिनिन है। तो यानी एक ऐसा शब्द जो हमें दोनों ही जातियों का बोध करवाए, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों प्रकार की जातियों का ही बोध करवाएगा, वो कौन सा जेंडर होगा, कॉमन जेंडर आ जाएगा। जैसे देखो स्टूडेंट हो गया, क्या हो गया, स्टूडेंट शब्द लिया हमने। अब स्टूडेंट से ऐसे थोड़ा ही पता चलेगा स्टूडेंट, अब इंग्लिश के अंदर तो एक ही शब्द है, अब छात्र छात्रा हिंदी में तो हो जाता है, लेकिन स्टूडेंट शब्द अंग्रेजी में इसका विद्यार्थी का पता नहीं चलता स्टूडेंट शब्द का। तो स्टूडेंट शब्द क्या है, कॉमन जेंडर, यानी दोनों ही जातियों का बोध करवाए, इसे नहीं पता चलेगा। जैसे देखो चाइल्ड शब्द होता है, अब चाइल्ड के अंदर वैसे पता नहीं चलता ये बच्चा है या बच्ची है, इसका नहीं पता चलेगा, ये कॉमन जेंडर में आ जाएगा। दूसरी बात देखो फ्रेंड, फ्रेंड एक ऐसा शब्द है जो हमें दोनों जातियों का बोध करवाता है, न तो ये मैस्कुलिन के बारे में बताता है न फेमिनिन, दोनों के बारे में ही माना जाएगा ये। अब फ्रेंड में क्या होता है, बॉय भी होता है गर्ल भी होता है, दोनों ही प्रकार के शब्द काम में लिए जा सकते हैं। फिर इनके बाद देखो थिप होता है, चोर, क्या है, थिप होता है। अब थिप में भी क्या है, महिला और पुरुष कोई हो सकते हैं, नेबर होता है, ऐसे अनेक सारे शब्द होते हैं। देखो इस प्रकार के शब्द जो हमें मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों जातियों का बोध करवाते हैं, कॉमन जेंडर कहलाते हैं, और कॉमन जेंडर को हिंदी में उभयलिंग कहा जाता है। बात समझाइए आपको। तो देखो हमने जेंडर के 3 टाइप्स पढ़े हैं। सबसे पहले बताया आपको मैस्कुलिन जेंडर, दूसरा क्या बताया, फेमिनिन जेंडर, तीसरा क्या बताया, कॉमन जेंडर। और कॉमन जेंडर के कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिनके माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है कि ऐसे जेंडर जो हमें दोनों ही जातियों का क्या करवाते हैं, बोध करवाते हैं। अब देखो इसका एक लास्ट टाइप जेंडर का कौन सा प्रकार पढ़ेंगे, चौथा प्रकार पढ़ेंगे, यानी 3 तो हो गए ये। अब चौथा प्रकार कौन सा है, देखो चौथा प्रकार है जिनको बोलते हैं न्यूटर जेंडर। क्या बोलते हैं, न्यूटर जेंडर, इनको क्या बोलेंगे, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर को बोलते हैं नपुंसकलिंग। न्यूटर जेंडर को क्या बोलते हैं, नपुंसकलिंग बोलते हैं, नपुंसक लिंग होता है न्यूटर जेंडर। अब देखो न्यूटर जेंडर के अंदर क्या आता है, न्यूटर जेंडर होते क्या हैं, देखो ऐसे जेंडर जो हमें निर्जीव वस्तुओं का बोध करवाते हैं। देखो मैस्कुलिन फेमिनिन के बारे में बता दिया आपको, कॉमन बता दिया, कॉमन का मतलब क्या है, कॉमन जो दोनों जातियों के बारे में बताई। और न्यूटर, न्यूटर एक लास्ट टाइप है इनका। न्यूटर जेंडर का मतलब जो हमें निर्जीव वस्तुओं का, इनएनिमेट थिंग्स के बारे में बताए, वो जेंडर कौन सा हो जाएगा, न्यूटर जेंडर कहलाएगा। अब आप इसके अंदर देखिए, जैसे पेन हो गया, क्या हो जाएगा, पेन हो गया। जैसे टेबल हो गया, क्या हो जाएगा, टेबल हो जाएगा। चेयर हो जाएगा, फैन हो जाएगा। अनेक सारे क्या होते हैं, गार्डन हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा, गार्डन शब्द भी देखो किस में आएगा, न्यूटर जेंडर में आ जाएगा। इस प्रकार के कई सारे क्या होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं। जैसे निर्जीव वस्तु आप सब जानते हो इनएनिमेट थिंग के बारे में। निर्जीव वस्तुएं जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी कौन से जेंडर में आती हैं, न्यूटर जेंडर के अंदर आती हैं। तो देखिए पहले हमने क्या बताया कि जेंडर किसका भाग होता है, एक नाउन का ग्रामेटिकल पार्ट है, ये नाउन का ही भाग है। जैसे आप नाउन पढ़ते हो ना, ये क्यों बताया, देखो इनको दोबारा से देखो आप। जैसे आप नाउन का टॉपिक पढ़ोगे तो नाउन को आप अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हो। नाउन के अंदर किसको पढ़ा जाता है, नंबर को पढ़ सकते हो आप, यानी नाउन का ही ये क्या है, नंबर क्या है, भाग है। दूसरी बात, जेंडर भी किसका भाग होता है, नंबर का ही भाग होता है। केस भी किसका भाग होता है, नाउन का ही भाग होता है। जैसे प्रोनाउन पढ़ाना है तो पर्सन पढ़ा दिया जाएगा। यानी इस प्रकार से इनके क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से करते जाते हैं। तो ये चीज़ें सारी की सारी किस में आती हैं, ये नाउन के ही भाग माने जाते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो देखो सारी चीज़ एक बार जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ कि जेंडर क्या है, एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हमें किसी प्रकार के वर्ड के अंदर ये हमें बताता है कि इसके अंदर किस प्रकार के जेंडर की उपस्थिति है और किस प्रकार के जेंडर की अनुपस्थिति है। फिर इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बात करें तो जेंडर के कितने टाइप होते हैं, तो 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। दिस इज फर्स्ट टाइप इज मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर यानी वह जेंडर जो हमें पुरुष जाति का बोध करवाए। जैसे आपको बताया बॉय हो गया, फादर हो गया, सन हो गया, लोइन हो गया, पोइट हो गया, राइटर हो गया। ऐसे अनेक सारे क्या होते हैं, शब्द हैं जो किसको बताते हैं, हमें मैस्कुलिन जाति के बारे में बताते हैं। दूसरा हमने स्त्रीलिंग के बारे में बताया यानी फेमिनिन जेंडर जो हमें स्त्री जाति का बोध करवाई। जैसे आपने जो शब्द मैस्कुलिन में लिए उन्हीं को फेमिनिन में तब्दील कर दीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा। जैसे फादर का मदर हो जाएगा, बॉय का गर्ल हो जाएगा, ब्रदर का सिस्टर हो जाएगा, सन का डॉटर हो जाएगा, लोइन का लोइनेस हो जाएगा, पोइट का पोइटेस हो जाएगा। ऐसे शब्द आते हैं।
और इन शब्दों को क्या बोलते हैं? फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। फिर आपको बताया कॉमन जेंडर के बारे में। कॉमन जेंडर क्या होते हैं? यानी एक ऐसा जेंडर जो हमें दोनों जातियों का बोध करवाए, यानी मैस्कुलिन का भी बोध करवाए और फेमिनिन का ही बोध करवाए। वो जेंडर कौन सा होगा? कॉमन जेंडर। जैसे आपको बताया टीचर, डॉक्टर होते हैं। अब डॉक्टर शब्द भी है ना, किस में आएगा? कॉमन जेंडर में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? देखो, इसलिए आ जाएगा कि जैसे आप नर्स मत बोलिएगा, नर्स एक अलग पोस्ट का नाम है। डॉक्टर क्या है? पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। इसलिए टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, फ्रेंड है, थिप है, नेबर है, ये शब्द कैसे होते हैं? ये ऐसे शब्द हैं। स्टूडेंट है, ऐसे शब्द होते हैं जो किस में आते हैं? कॉमन जेंडर में आते हैं। फिर हमने बताया न्यूटर, न्यूट्रल जेंडर। और न्यूट्रल जेंडर में क्या होगा? न्यूट्रल जेंडर कौन सा होता है? जो हमें निर्जीव वस्तुओं का बोध करवाए, नपुंसक लिंग के बारे में बताए। वो सारे क्या होते हैं? जैसे पेन हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, गार्डन हो गया, सारी जितने भी चीज़ें आप जो निर्जीव वस्तुओं के बारे में देखते हो, गार्डन है, सब चीज़ें क्या होती हैं? न्यूट्रल जेंडर में कहलाती हैं। अब इनके बाद आपको अगले अलग अलग टाइप मिलेंगे। अब आपको इनके बाद बुक रीडिंग के भी 10th क्लास वाले बच्चों को बताया है कि जब लाइव सेशन को आप देखोगे तो इनके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ते जाएंगे और आपको 10th क्लास की बुक प्रोवाइड करवा देंगे। बुक के अंदर चैप्टर वाइज लेटर टू गॉड से लेकर जैसे फर्स्ट फ्लाइट पहले पूरी करवा देंगे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बुक है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल बुक है नंबर के मामले में बात करें तो। उस बुक को पहले पढ़ेंगे, फिर उनके बाद आपको क्या करवाया जाएगा? यानी आपको दूसरी बुक है जो, आवाज़ आ रही है? हेलो। दूसरी बुक है, स्टोरी बुक है, उनको रैपिड रीडर बुक है, उनको पढ़ाया जाएगा। और ग्रामेटिकल के अंदर क्या है? ग्रामेटिकल की चीज़ें हैं वो लगातार आपको इन सेशन पे करवा ही रहे हैं और लगातार उनको और भी टॉपिक करवा देंगे। जैसे सिंटैक्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है, एक्टिव पैसिव का है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, क्लोज का है, वो टॉपिक आपको फिर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, खुश रहिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी क्लास आपको कैसी लगी, ज़रूर बताएं।